दोस्तों अगर आपके ऊपर आईपीसी 498 का केस हुआ है या फिर होने वाला है तो आपको कानून की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। लेटेस्ट अपडेट से आपको अपडेट होना बहुत ही जरूरी है कि कोर्ट के अंदर क्या प्रोसीजर चलता है, कानून क्या कहता है, कि कहीं आप अंधकार के अंदर तो नहीं रह रहे हैं, बिना वजह का केस तो नहीं लड़ रहे हैं, आपके ऊपर बिना वजह केस तो नहीं दर्ज हुआ है। तो ये सब आपको नहीं झेलना पड़ेगा। आपको अगर कानून की जानकारी है तो बिल्कुल आप अपनी बात वहां पे दमखम से रख सकते हैं और अपने ऊपर 498 केस दर्ज होने से रोक सकते हैं, या फिर दर्ज भी हो चुका है तो उस केस को आप खारिज करवा सकते हैं। तो इसी के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। अब 498 केस में आपको इन शर्तों को ध्यान में रखना होगा। अगर ये शर्तें आपके ध्यान में है तो बिल्कुल भी आप कभी भी अपने को ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे। तो कौन सी शर्तें हैं इसकी जानकारी आपको होना बहुत ही जरूरी है। यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधी अधूरी वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आप अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों जब 498 का केस हो जाता है तो पति का प्राण निकल जाता है, यानी कि एक तरह से पति लोग हैं जो पूरी तरह से टूट जाते हैं, बैकफुट के ऊपर आ जाते हैं। और उनको इन परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उनको कानून की नॉलेज नहीं है, वो अच्छे एडवोकेट के संपर्क के अंदर नहीं आते हैं। अगर वो हमारे जैसे के संपर्क के अंदर आएंगे तो उनको एक अच्छी एडवाइस मिलेगी जिससे वो कभी भी अपने को ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे और डेफिनेटली उस केस को फाइट करेंगे, अपने पक्ष के अंदर करवा के मानेंगे। तो यहाँ पे मैं आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर आपके ऊपर 498 का केस दर्ज होने वाला है और बिना वजह ही दर्ज होने वाला है, देखो बिना वजह ही चलता है कई लोगों के ऊपर केस और बिना वजह उस केस को लड़ते रहते हैं, जबकि उस केस को उनको लड़ना ही नहीं चाहिए। होता यह है कि जब 498 का केस हो जाता है तो सामने से पत्नी की तरफ से, पत्नी के घर वालों की तरफ से एक पैसे की डिमांड भी की जाती है बहुत से मामलों के अंदर। और पति लोग क्या करते हैं, डर के और उनको एक मोटा पैसा भी दे देते हैं, सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, या फिर अपनी अरेस्टिंग से बचने के लिए बेल करवाने के लिए भगते हैं, कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, पुलिस के चक्कर लगाते हैं। पुलिस की प्रताड़ना से भी उनको सामना करना पड़ता है। मामला कोर्ट के अंदर चला जाता है तो उनको पूरा कोर्ट का ट्रायल फेस करना पड़ता है, हर एक डेट के अंदर जाना पड़ता है, काफी उनका समय और पैसा बर्बाद हो जाता है, बिना वजह का उनको स्ट्रगल झेलना पड़ता है। तो ये सब अब नहीं करना पड़ेगा। पहली बात तो 498 केस दर्ज नहीं होगा। इस मामले के अनुसार ये जानकारी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखो इस मामले के अंदर ऐसा होता है, पत्नी के द्वारा एक कंप्लेंट दी जाती है पति और पति के रिलेटिव के खिलाफ। पत्नी के द्वारा इस कंप्लेंट के अंदर ये बोला जाता है कि पति और पति के रिलेटिव कोई भी फेस्टिवल, कोई भी त्योहार आता है तो उसके अंदर एक डिमांड करते हैं, धन संपत्ति की डिमांड करते हैं, और मेरे माता पिता कैसे भी करके इन सबको ये देते हैं, यानी कि कहीं से भी एडजस्ट करके देना पड़ता है। हर फेस्टिवल त्योहार को इनका यही रवैया होता है। और दूसरा आरोप पत्नी का कंप्लेंट के अंदर ये होता है कि जब पति के रिलेटिव घर आते हैं तो उसको चिढ़ाते हैं, वो उसको काली मोटी बांध करके अपमानित करते हैं। तो इस कंप्लेंट को देखने के बाद में कोर्ट का साफ साफ ये कहना होता है कि पत्नी जिस तरीके के आरोप पति और पति के रिलेटिव के ऊपर लगा रही है कि जो भी फेस्टिवल आता है तो इसके अंदर धन संपत्ति की डिमांड करते हैं, तो केवल धन संपत्ति की डिमांड कर रहे हैं। अगर पत्नी के साथ में धन संपत्ति की डिमांड के साथ में क्रुएल्टी नहीं हो रही है तो ये 498 की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। ऐसे मामले के अंदर 498 दर्ज नहीं होगा। और दूसरा आरोप पत्नी ये लगा रही है कि पति के जो रिलेटिव आते हैं वो उसको अपमानित करते हैं, तो यहाँ पे रिलेटिव का भी देखा जाएगा कि वो पति से कितनी दूरी के ऊपर रह रहे हैं, वो लोग वहां पे आते हैं या फिर नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं, अगर वो दूरी के ऊपर रह रहे हैं तो उनके ऊपर भी 498 का केस नहीं बनेगा। तो ये दो महत्वपूर्ण शर्तें हैं 498 के केस में, तभी 498 बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। इस मैटर के अंदर अगर आपको कोई भी कानूनी सहायता चाहिए और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण जजमेंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। तो अभी आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।